हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल झारखंड परीक्षा स्टूडेंट्स। ये जो वीडियो लेक्चर है ये आपका जेपीएससी डेडिकेटेड करंट अफेयर्स का पार्ट 8 है। इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी 7 पार्ट्स अपलोड किया हुआ है। अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे देखें, एक प्रॉपर सेटअप आपके माइंड में बिल्टअप हो जाएगा। और अभी तक जो है इस करंट अफेयर्स वीडियो लेक्चर को मिलाकर हम लोगों ने 2020 का जुलाई हो गया, अगस्त हो गया और सितंबर हो गया, ये 3 मंथ्स को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। और 2019 का पहला और दूसरा पार्ट में मैंने कंप्लीट कर लिया था और चौथा और पांचवा पार्ट में मैंने 2020 का ही जैन, फेब और मार्च, ये 3 मंथ्स का कंप्लीट किया हुआ है। तो जो नेक्स्ट पार्ट अपलोड होगा, जो पार्ट 9 होगा, उसमें हम लोग अक्टूबर से शुरू करेंगे, अक्टूबर 2020 का। इसमें मैं आपको मई 2020 तक के पूरे करंट अफेयर्स को कराने जा रहा हूं, जिसमें आपका योजनास हो गया, इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हो गया, इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हो गया, ये सारा चीज़ इंक्लूडेड होगा। नीति हो गया, नीति के लिए तो अलग से भी प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। आज के लिए आपका पहला क्वेश्चन है कौशल आचार्य अवार्ड 2020 से रिलेटेड। अवार्ड है झारखंड के युवाओं को उच्च स्तरीय और गुणवत्तापूर्ण कौशल प्रशिक्षण देने के लिए गम्हरिया सरायकेला खरसावां की कौशल प्रशिक्षक रश्मिता प्रधान, नाम याद रखना है आपको, रश्मिता प्रधान को कौशल आचार्य अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो ये जो आपका कौशल आचार्य अवार्ड है, इसकी शुरुआत कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा 2019 में की गई थी। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। और ये इनकी फ़ोटो हो गई, किनकी? रश्मिता प्रधान जी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, या पॉइंट कह लीजिए, झारखंड के झरिया धनबाद में से कोल बेस्ड मीथेन। अगर आपसे पूछ लेगा कि कौन से जगह से झारखंड का कोल बेस्ड मीथेन एक्सट्रैक्ट किया जाना है, तो आप आंसर टिक करेंगे झरिया धनबाद। ठीक है, इस जगह से खुदाई के लिए जो है 3500 करोड़ की योजना बनाई गई है, ताकि कोल बेस्ड मीथेन एक्सट्रैक्ट किया जा सके। जिस समय मैंने आपको ये पढ़ाया था 8 सितंबर 2020 को, तब मैंने इसके इम्पोर्टेंस के बारे में भी आपको बताया था। झरिया कोल क्षेत्र एरिया में 25 बिलियन क्यूबिक कोल बेस्ड मीथेन भंडार है। इस खनन से गैसीय ऊर्जा का केंद्र झरिया कोयांचल बन जाएगा। झरिया के आसपास इलाके जैसे ही महुदा हो गया, सुदामडी हो गया, में भी सीबीएम मिलने के संकेत मिले हैं, यानी कि कोल बेस्ड मीथेन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका, झारखंड कैडर के आईपीएस अधिकारी अजय भटनागर को सीबीआई का असिस्टेंट डायरेक्टर बनाया गया है। आप थंबनेल में जो फोटो देखे होंगे, इस साइड में ये इन्हीं की फोटो है, सीबीआई के असिस्टेंट डायरेक्टर अजय भटनागर जी की। 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी रहे अजय भटनागर वर्तमान में सीबीआई मुख्यालय में जॉइंट डायरेक्टर के तौर पर पोस्टेड है। चलिए नेक्स्ट है आपका, इसमें 2 अवार्ड्स आपको याद रखना है। पहला तो हो गया लोक सेवा समिति की 29वीं वर्षगांठ पर दिशोम गुरु शिबू सोरेन को आजीवन उपलब्धि के लिए झारखंड रत्न से विभूषित किया जाएगा। एक होता है झारखंड रत्न जो रेगुलर बेसिस पे मिलता है, ये इससे अलग वाला नाम सिर्फ एक है, लेकिन जो ऑर्गेनाइजिंग या जो गिविंग बॉडी कह लीजिए वो अलग अलग है। ठीक है, ठीक। अब इसमें एक तो हो गया आपका झारखंड रत्न से किन्हें सम्मानित किया जाना है, शिबू सोरेन जी को। स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पर, करेक्ट कर लेंगे। और दूसरा हो गया आपका, इसी सम्मान समारोह में जो है आपका महिला गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है आपको नीति मामूरा और तश्मीना दुबा जी को। ठीक है, और इसी में जो है आपका इसी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे थे पद्मश्री मुकुंद नायक, और इसी समारोह में प्रेरणा नामक स्मारिका का लोकार्पण भी किया गया था। तो आपको पता होना चाहिए मुकुंद नायक को किस वर्ष में पद्मश्री मिला है, दीपिका कुमारी के बाद वाला साल, यानी कि 2017। ये सब चीज़ आपको याद रखना चाहिए। अब ये इंपॉर्टेंट वाले में मार्क करेंगे इस क्वेश्चन को। ये है आपका तिलका मांझी राष्ट्रीय सम्मान से रिलेटेड। साहित्यकार, कवि और संगीतकार सदानंद सिंह यादव, ये नाम फिर से आपको मिलने जा रहा है, इसलिए नाम को ध्यान से सुनेंगे। उस समय दूसरा अवार्ड में डिस्कस कर रहा हूँगा। इनका चयन तिलका मांझी राष्ट्रीय सम्मान 2020 के लिए किया गया है। स्वतंत्रता सेनानी शुभकरण चूड़ीवाल की याद में
अंग मदद फाउंडेशन द्वारा तिलका मांझी राष्ट्र सम्मान दिया जाता है। इस बार रांची के कवि और लोक गायक सदानंद सिंह यादव का चयन किया गया है। इनको जो है ये मतलब इनका जो बैकग्राउंड है वो जान लीजिए। 2 दशकों से पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं। वर्तमान में वे सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड में कार्यरत हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड हर जिसे कहते हैं इसके 3 संयंत्र जो कि जिसमें आपका गोरखपुर और बरौनी हो गया और एक हो गया अपना सिंदरी। सिंदरी कहाँ है आपका? धनबाद में स्थापित है मतलब है और सिंदरी में ही आपका स्थापित है कौन सा यूनिवर्सिटी? यूनिवर्सिटी नहीं कह लीजिए, कॉलेज है आपका BIT सिंदरी, जिसका निर्माण किया गया है 1949 में। उस समय इसे जो है बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता था। बाद में इसका नाम बदलकर आपका एक सेकेंड सॉरी जब 1949 में जब बना था ना तब इसे बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता था। बाद में इसका नाम बदलकर बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी किया गया और ये अभी तक के लिए जो है एकमात्र आपका गवर्नमेंटल इंजीनियरिंग कॉलेज है। ठीक है, पहले तो ये आपका विनोबा भावे से एफिलिएटेड था लेकिन बाद में से आपका 2018 से JUT के अंडर में इसका एफिलिएशन है। चलिए इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी होगा और दामोदर के बारे में तो पढ़ना ही है सभी को। अब इसमें जो है थोड़ा सा अमाउंट डिसबर्समेंट जान लीजिए, सभी का नहीं ध्यान रखिए लेकिन सिंदरी का आपको पता होना चाहिए। सिंदरी को जो है टोटल फंडिंग में से 415 करोड़ रुपए दिए जाएंगे ताकि उनका जो फर्टिलाइजर जो FCI वहाँ हुआ करता था उसका जो है फिर से रिनोवेशन किया जा सके और फिर से वहाँ पे फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश की जा सके। अब आइए 14 सितंबर को झारखंड से शिबू सोरेन ने राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण की है। आपको मैंने पढ़ाया था पार्ट 4 में कि 29 मार्च को जो है 2 नेताओं का कार्यकाल राज्यसभा का खत्म हुआ है। किनका खत्म हुआ है? प्रेमचंद गुप्ता जी का और आपका परिमल नाथवानी। यहाँ पर देख सकते हैं परिमल नाथवानी और आपका यहाँ पर हो गए प्रेमचंद गुप्ता जी का कार्यकाल जो है वो समाप्त हुआ है। डेट मैंने आपको बताया था, याद रखिएगा 29 मार्च को। तो 20 जून को ही जो है आपको दीपक इनका नाम अनाउंस कर दिया गया था। उसके बाद दीपक प्रकाश ने वहाँ की सदस्यता ग्रहण की लेकिन शिबू सोरेन जो थे वो कोरोना से संक्रमित हो गए थे, इस कारण से वो उस समय जो है सदस्यता ग्रहण नहीं कर सके और इन्होंने बाद में स्वस्थ होने के बाद 14 सितंबर को जो है सदस्यता राज्यसभा की ग्रहण की थी। तो आपको 2 नाम याद रखना है, दीपक प्रकाश BJP और शिबू सोरेन हो गया झामुमो। और किनको रिप्लेस किया ये भी आपको डेट के साथ याद रखना है। चलिए नेक्स्ट आइए, इसमें जो है आपको 3 नाम याद रखना है। अवार्ड का नाम सुन लीजिए, राष्ट्रीय NSS अवार्ड, इसी को आपको कह देगा राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2018-19। 2 नाम है, अलग अलग है, मतलब 2 अलग अलग नाम, ये फुल फॉर्म हो गया एक तरह से मान लीजिए, लेकिन इसका जो है गिविंग अथॉरिटी एक ही है। तो इसमें जो है पहला नाम आपको याद रखना है जतिन कुमार जी का, जो कि आपके सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय के NSS के स्वयंसेवक हैं। दूसरा नाम आपको याद रखना है डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे का, ये BIT मिश्रा के राष्ट्रीय योजना के कार्यक्रम अधिकारी है। और तीसरा नाम यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग है, अच्छा वो नेक्स्ट वाले में मैं आपको बता दूंगा। इन्हें जो है आपका 24 सितंबर को राष्ट्र सेवा योजना के दिन मतलब राष्ट्रीय सेवा योजना यानी कि NSS के स्थापना दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा सम्मानित किया गया है। तो 2 नाम अभी के लिए आप याद रखिए, एक जतिन कुमार हो गए और दूसरा हो गया डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे। ठीक है, अच्छा तीसरा वाला जो नाम था वो बिहार से थे। टोटल 3 जनों को दिया गया था जिसमें 2 आपका झारखंड से है। ठीक है, तो 2 नाम हम लोगों को जानना है क्योंकि अभी झारखंड स्पेसिफिक पढ़ रहे हैं। दूसरा है आपका नेक्स्ट पॉइंट में ये है आपका रांची जिला में भूमि संबंधित विवादों का जल्द निपटारा हो सके, इसलिए अब जिला के सभी अंचलों में भूमि विवाद समाधान दिवस मनाया जाएगा। और ये जो है आपका हर शनिवार को मनाया जाता है। तो अगर आपसे पूछता है भूमि विवाद समाधान दिवस किस जिला का इनिशिएटिव है तो आपका आंसर हो जाएगा रांची जिला। किस दिन मनाया जाता है? प्रत्येक शनिवार को। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आइए, जो अभी आपने बहुत न्यूज़ में देखा होगा संसद भवन, अब तो इसका नया बिल्डिंग जो बन रहा है उसका कंस्ट्रक्शन वर्क भी शुरू हो गया है। तो इसका जो है जो निर्माण कर रही है उस फैक्ट्री का नाम कह लीजिए या उस इंडस्ट्री का नाम है आपका टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। और इसका लिए टोटल जो फंडिंग अवेलेबल है वो है आपका 861 करोड़ रुपए। आप राउंड ऑफ कर दीजिएगा 162 करोड़ रुपए। हमेशा राउंड ऑफ में कोशिश करिए याद रखने का,
आपको फॉरेस्ट वाला छोड़ के बोल रहा हूँ, फॉरेस्ट वाला में आपको डेसिमल के 2 डिजिट बाद तक का याद रखना है। नेक्स्ट आइए आपका झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट योजना में से एक है। इसे जो है आपका 15 नवंबर 2020 से लागू किया गया है। ग्रीन कार्ड जो आप लोगों ने पढ़ाया था, मैंने बहुत बार पढ़ाया क्योंकि अलग अलग फेज में इसमें जो है चेंजेस करते गए हैं, नए नए सजेशंस आते गए हैं जिसे इम्प्लीमेंट किया गया है। एक सजेशन है जो मैं आपको शायद 190 या 194 नंबर क्वेश्चन में बताऊंगा। अभी के लिए इतना सुन लीजिए कि ये जो है आपका झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना, इसके तहत जो है आपको ग्रीन कार्ड बनाया जाएगा और प्रति माह 1 रुपये की दर से 5 किलोग्राम खाद्यान्न जो चावल है यहाँ पर प्रति लाभुक उपलब्ध कराया जाएगा। अब सभी लोग इसके लिए एलिजिबल हैं क्या? यहाँ पे एलिजिबिलिटी लिखी गई है। झारखंड सरकार के द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 से अनाच्छादित राज्य के 15 लाख लाभुकों को झारखंड राज्य सुरक्षा खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 1 रुपये प्रति किलोग्राम प्रति माह, 1 रुपये प्रति किलोग्राम प्रति माह आपको याद रखना है, यानी 5 रुपये में 5 किलोग्राम। ऐसे पूछ सकता है। सोना सुवर्ण धोती तो पढ़ना ही है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आपको कराऊंगा। उसका टाइम अभी आया नहीं, वो मैं कराऊंगा। प्रति लाभुक उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। आप उम्मीद करते ये योजना समझ गए होंगे। अब आइए दीदी बाड़ी योजना में, वेरी इंपॉर्टेंट योजना है ये भी। इसमें जो है आपका आपका जो है पार्टिसिपेटिंग बॉडीज़ है, कौन कौन सा? मनरेगा हो गया, दूसरा हो गया JSLPS। इसके बारे में तो मैं बहुत बार पढ़ा चुका हूँ और उम्मीद करता हूँ अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपका अभी तक ये जो कॉन्सेप्ट है JSLPS का वो आपके दिमाग में बैठ चुका होगा। इसका फुल फॉर्म होता है झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशनल सोसाइटी, NL होगा, यहाँ पे प्रमोशनल होता है और इसकी स्थापना की गई थी 2009 में। और इसी से जुड़ता मिलता जुलता आपका होता है JSSPS, यानी कि झारखंड स्टेट स्पोर्ट प्रमोशनल सोसाइटी। इसकी स्थापना की गई थी 2016 से और यहीं की प्रोडक्ट है आपकी चंचला कुमारी, जिन्होंने अभी रेसलिंग में आपका गोल्ड मेडल जीता था जूनियर वर्ग की कैटेगरी में। तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए, इसी तरह रिलेट करके पढ़ा जाता है। तो दीदी बाड़ी योजना का सबसे मेन एम आपसे पूछ सकता है, वो है आपको कुपोषण को समाप्त करना। इसमें जो है आपका विभिन्न SHGs या आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कह लीजिए, स्वयं सेवक जो संस्थान होता है ना औरतों का, महिलाओं का, उनको अवेयर करना इसका मेन एम है। कुपोषण को समाप्त करना। दीदी बाड़ी, बाड़ी तो बहुत ही लोकल टर्म है, जिन लोगों को खोरठा नागपुरी ऐसे भी आपको आना चाहिए क्योंकि हम सभी झारखंड से हैं, लोकल लैंग्वेज सभी को आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट में आइए, दीदी बाड़ी योजना उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका राज्य के सभी 24 जिलों में पोषण वाटिका। देखिए मिशन पोषण 2.0 जो है वो ये जो पोषण वाटिका कॉन्सेप्ट आ रहा है ना, ये इसी के अंतर्गत आ रहा है। इसके अंडर क्या है, टोटल 1000 डेज का जो है आपका जो टाइम इंटरवल लिया गया। 1000 डे क्या ही करिएगा, 3 ईयर्स यहाँ पे अप्रॉक्स लिख लिया जाता है, लेकिन हम लोग को सहूलियत हो समझने में, इम्प्लीमेंटेशन में, लोगों तक इसका मैसेज पहुँचाने में, इसलिए हम लोग इसे राउंड ऑफ करके 1000 कह देते हैं। तो इसमें जो है आपका सभी 24 जिलों में पोषण वाटिका स्थापित किया जाएगा, जिसके संचालन की जिम्मेदारी आंगनबाड़ी सेविकाओं को दी जाएंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में आइए। नेक्स्ट है आपका सूरज प्रकाश वारवा साहित्य रत्न अवार्ड। ये जो है आपका एशियन एकेडमी ऑफ आर्ट्स तथा मारवा स्टूडियो नोएडा द्वारा आयोजित 3 दिवसीय छठे ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल के पहले दिन को आपका सूरज प्रकाश मारवा साहित्य रत्न अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया था। सूरज प्रकाश मारवा साहित्य रत्न अवार्ड रांची निवासी कथाकार और कवयित्री रश्मि शर्मा को उनके साहित्य साधना के लिए दिया गया। रश्मि नाम करके बहुत सारा नाम आने वाला है। अनीता रश्मि हो गई, रजनी शर्मा चंदा हो गई, और अभी हम लोगों ने पढ़ा रश्मिता प्रधान हो गई। तो ये सब नाम बहुत सारा आएगा रश्मि नाम से रिलेटेड, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका झारखंड सरकार के IT निदेशक राय महिमा पात्रे। ये पहले जो थे आपके रांची के DC रहे थे। ठीक है, इन्हें जो है प्रमोट करते हुए भारतीय सरकार के आर्थिक मामलों के मंत्रालय का उप सचिव बनाया गया है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है आपका झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा आपसी पारिवारिक मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए मध्यस्थता अभियान की शुरुआत की गई थी। मध्यस्थता अभियान पूछ लेगा तो आपको झारखंड हाईकोर्ट टिक करना है। 21 सितंबर से इसकी शुरुआत की गई थी। चलिए नेक्स्ट आइए,
मैंने बोला था ना, जो आपको झारखंड खाद्य सुरक्षा योजना, इसमें टाइम टू टाइम जो है नए नए आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट किया गया है। इसी के तहत आपका एक पहली बार जो है ट्रांसजेंडर हो गए या 40% से अधिक दिव्यांग और असाध्य रोग जैसे कि कैंसर, कुष्ठ रोग से पीड़ित श्रेणी के लोगों को भी इसमें शामिल किया है। इससे पहले जो था इन्हें जो इसमें इंक्लूडेड नहीं किया गया था, लेकिन अब इन्हें भी इसका लाभ दिया जाएगा। योजना के बारे में पहले ही बता चुका हूँ, हरा रंग का कार्ड होगा ये भी बता चुका हूँ। ये एक इंक्लूजन इस योजना में था। चलिए अब आइए, राज्य का पहला नशा मुक्त जनजातीय गांव अगर आपसे पूछेगा, आपको टिक करना है आरा केरम। ये जो है आपका रांची के ओरमांझी प्रखंड में स्थित है, और ओरमांझी प्रखंड में ही आपका क्या बन रहा है, लार्जेस्ट ईस्ट जोन का बटरफ्लाई पार्क। आपको ये सब मैंने पार्ट 1 और 2 में पढ़ाया हुआ है, जब मैं आपको 2019 का इम्पॉर्टेंट इवेंट्स और करंट अफेयर्स करा रहा था। जरूर देखिएगा, 19 का योजना से भी आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये जो है गांव के लोगों ने खेती और पशुपालन के क्षेत्र में नए प्रयोग कर एक मिसाल पेश की है। अब इसी का आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। खूंटी जिले के सभी 760 गाँवों को दीनदयाल ग्राम स्वावलंबन योजना के तहत आदर्श गांव के रूप में विकसित करने के लिए खूंटी गांव के द्वारा आरा केरम के विकास मॉडल को अपनाया जा रहा है। इसमें आपसे पूछ लेगा पहला नशा मुक्त जनजातीय गांव कौन सा है, आरा केरम आपको टिक करना है। चलिए नेक्स्ट आइए, राज्य के 16 जिलों में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की स्थापना की जाएगी, यानी थाने खोले जाएंगे। तो बाकी का 8 क्या है ना, बाकी का 8 में आपका 2016 से ही संचालित है ये चीज़। यानी अगर टोटल पूछ लेगा तो अब जो है झारखंड के सभी 24 जिलों में आपका एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के थाने उपलब्ध हैं। यहाँ पे डिटेल में मैंने सभी के बारे में लिखा हुआ, आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट पॉइंट है आपका आयुष्मान भारत योजना के आधिकारिक पोर्टल नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के अनुसार रांची का सदर अस्पताल राज्य में पहले स्थान और पूरे देश में चौथे स्थान पर है। क्यों है भाई, इसका सवाल उठना चाहिए। आयुष्मान भारत योजना के तहत सदर अस्पताल रांची में इस साल यानी 2020 की बात कर रहा हूँ 15,842 मरीजों का इलाज हुआ है, जिससे अस्पताल को 6 करोड़ रुपए सरकार के द्वारा दिया गया। इस योजना के तहत सबसे ज़्यादा केस डिलीवरी का हुआ है, जिसमें सामान्य प्रसव व सिजेरियन शामिल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, राज्य के 19 आकांक्षी जिलों के सरकारी स्कूल के 2 छात्र छात्राओं को उसी स्कूल का हेल्थ एम्बेसडर बनाया जाएगा। यह आकांक्षी जिला का कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको अच्छे से समझाया हुआ है। 19 का 19 मत याद रखिए, जो 5 इंक्लूडेड नहीं है उनका नाम याद रखें। नेक्स्ट है, झारखंड सरकार के मजदूरों को राज्य और दूसरे राज्य में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए झारखंड श्रम विभाग और लेबर नेट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ MOU किया गया है। धनबाद ई समाधान पोर्टल के बारे में भी मैंने आपको पढ़ाया है। तो जो बॉडीज ने इसका निर्माण किया है उसका नाम जान लीजिए, धनबाद जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार। ये आपको पढ़ना है, इसलिए मैंने आपको बताया है कि आपदा प्रबंधन में क्या क्या काम हो रहे हैं। ये सब चीज़ मैं आपको बताते रहता हूँ, क्योंकि ये सब GS का भी पार्ट है। GS और करंट अफेयर्स रिलेटेड ही होता है एक दूसरे से, कोई आपको एज सच नया कॉन्सेप्ट नहीं मिलता है। धनबाद जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार के निर्देश पर NIC धनबाद और जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट, इन दोनों ने मिलकर इस समाधान पोर्टल का निर्माण किया है। नेक्स्ट है आपका, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के चौथे सत्र पर विज्ञान नीति इंटरफेस OP6 के निर्देशानुसार फ्यूचर ऑफ ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक, कौन सा नाम है, फ्यूचर ऑफ ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक के नीति निर्माण पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची के एंथ्रोपोलॉजी विभाग के सहायक अध्यापक डॉक्टर अभय सागर मिंज को सलाहकार के रूप में आमंत्रित किया गया था। ये नाम इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार झालसा के द्वारा जरूरतमंद लोगों को तत्काल विधिक सेवा और मुफ्त सहायता प्रदान के लिए विधिक सेवा ऐप और पोर्टल लॉन्च किया गया था। ठीक है, चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर